दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा। फिर देख लेने की मतलब क्या है? वो देखेंगे आप आगे। नहीं बात ऐसी है, ऑफ कोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। उसकी और ये दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद की तरह बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करो, दलाल भड़वे की तरह बात करो। बात करनी है पत्रकार की तरह। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, भड़वे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। ये भर्त्सना कीजिए आप। दीपक जी ये भड़वे सुधर जा, सुअर की शक्ल के। अरे ना एजाज मुझे इधर बेवकूफों की तरह तकरीर मत करो हमेश, सवाल करो। बेवकूफ होंगे आप। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना हाथ के और जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, आपको मैं ये दो शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूँ, BND। गोदी मीडिया के दो बड़े पत्रकार और एंकर अमीश देवगन और अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है और बताया जा रहा है कि अब इन दोनों का सलाखों के पीछे जाना तकरीबन तय है। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी जमानत पर बाहर हैं। आत्महत्या के लिए किसी को उकसाने के आरोप में जेल में गए थे अर्नब गोस्वामी और जमानत पर बाहर हैं, जबकि अमीश देवगन पर जो आरोप है, क्योंकि जून में, इसी साल जून में उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था, उन्हें आक्रांता कहा था, लुटेरा कहा था, उसके बाद देश भर में अमीश देवगन के खिलाफ अलग अलग जगहों पर 7 FIR दर्ज की गई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, यहां पर जो अमीश देवगन के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। और उसके बाद अमीश देवगन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपील की कि मेरे खिलाफ जो ये FIR हैं, इन्हें रद्द किया जाए, क्योंकि मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये तमाम FIR रद्द नहीं होंगे और अमीश देवगन के खिलाफ मामला चलेगा, केस चलेगा और तमाम ये जो केस हैं, इन सभी को अजमेर की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने यह फैसला सुनाया है और साफ कर दिया है कि अमीश देवगन के खिलाफ जो केस दर्ज हैं, वो केस वापस नहीं लिए जाएंगे। ये तमाम केस जो अजमेर की कोर्ट में चलेंगे और अमीश देवगन की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि यकीनन जो मामले यहां पर अमीश देवगन के खिलाफ है, इसमें 295A, 153A, 505 और 34 के तहत जो है वो ये मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी आरोप है उन पर। तो यकीनन यहां पर अमीश देवगन की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि उनका काम है चाटुकारिता करना, उनका काम है मोदी मोदी करना। जिस तरीके से स्टूडियो में बैठकर अमीश देवगन आर पार का जो अपना कार्यक्रम चलाते हैं, एक खास पार्टी के प्रवक्ता को वहां बुलाते हैं, एक खास समुदाय के मौलाना को वहां बुलाते हैं और उसके बाद खुद भी गालियां देते हैं उनको और दूसरी पार्टी के लोगों से भी उनको गालियां दिलवाते हैं और हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ नहीं करते अमीश देवगन। और इसीलिए जो है वो अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि एक यहां पर यह बात भी है कि सरकार को होना चाहिए कि सरकार ऐसे पत्रकारों को फटकार लगाए, लेकिन ये सरकार ऐसे पत्रकारों को फटकार नहीं लगाएगी, क्योंकि ये पत्रकार जो काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की डिबेट का और जहर घोलने का, ये सरकार का एजेंडा है, उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में यकीनन देश को, देश की जनता को और जो लोग देश में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन सभी को अदालत से उम्मीद है कि अदालत जो है वो अब ऐसे पत्रकारों पर लगाम लगाएगी। तो ऐसे में यकीनन जो है वो अब अमीश देवगन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अमीश देवगन भी जो है वो अब सलाखों के पीछे जा सकते हैं। उधर अर्नब गोस्वामी को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अर्नब गोस्वामी ने TRP घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले को बंद कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब की अर्जी को भी ठुकरा दिया है और साफ कहा है कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जाइए। साथ ही साथ यहां पर अर्नब गोस्वामी ने
जो टीआरपी घोटाला है इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की अपील भी की थी, मांग की थी, लेकिन इस मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। यानी कि आने वाले वक्त में जो पहले आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जो जेल में जाकर आए हैं वो अर्नब गोस्वामी अब जो है वो टीआरपी घोटाले में भी जेल में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जाइए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जो है वो लंबित पड़ी हुई है। तो ऐसे में यकीनन आखिरकार अर्नब गोस्वामी को क्या डर सता रहा है, यह बड़ा सवाल है। क्यों उन्हें आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? टीआरपी घोटाले में जो उनका नाम आया उसके बाद यकीनन उन पर एक बार फिर से जो है वो तलवार लटक रही है और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये टीआरपी का ही खेल है जिसे लेकर अर्नब गोस्वामी हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। रात को ख्वाब में भी वो मोदी मोदी के नारे लगाते रहते हैं। तो यकीनन जो काम अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं वो पत्रकारों वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं है, वो चाटुकारिता वाला काम है। आपको बता दें कि इससे पहले सुधीर चौधरी जो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हें भी जेल में जाना पड़ा था। जिंदल के साथ में एक मामला उनका था, उस मामले में उन्हें जेल में जाना पड़ा था। तो जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं और उनका जो काम करने का तरीका है, हम बार बार ये बात लोगों को कहते हैं कि आप लोग इस चीज को समझिए। आप घर में बैठकर जिस टीवी डिबेट को देख रहे हैं वो असल में टीवी डिबेट नहीं है, वो जहर भरा इंजेक्शन है जो आपके जहन में घोंपा जा रहा है, ठूंसा जा रहा है, जो आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहा है, जो आपकी युवा पीढ़ी को हिंदू मुसलमान की खाई में धकेल रहा है। इन चीजों को आपको समझना होगा, क्या सही है क्या गलत है। इन चीजों को आपको समझना होगा कि आखिरकार पत्रकारों का काम क्या होता है और पत्रकार क्या कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि पत्रकारों का काम होता है कि वो सरकार की गोद में जाकर ना बैठे। सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो देश की जनता के खिलाफ है, जो किसानों के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है, उन गलत नीतियों को लाकर जनता के सामने रखे, सरकार को आईना दिखाए। ये काम होता है पत्रकारों का। लेकिन ये जो पत्रकार है आजकल के, जो गिने चुने जिन्हें गोदी मीडिया के पत्रकार कहा जाता है, अमीश देवगन हैं और ये अर्नब गोस्वामी हैं और इनके जैसे कुछ और ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी में लगे हुए हैं, जो सरकार की ब्रांडिंग में लगे हुए हैं। सरकार को आईना दिखाने की बजाय वो सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यकीनन इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम सभी को इनकी इस चाल को समझना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज